हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके एग्ज़ाम के लिए एक शानदार मॉडल पेपर। बहुत ही टॉप के और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास आपके होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली आपके एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल से आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न कथन किस झील से संबंधित है। दोस्तों कथन दे रखे हैं, किस झील से संबंधित है बताना है। कथन पढ़ते हैं, जलापूर्ति गुलाब सागर बांध द्वारा होती है और दोस्तों इस झील के किनारे गुलाब उद्यान स्थित है। दोस्तों किस झील के बारे में ये कहा गया है, तो किसके बारे में कहा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका, तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा बाल समंद झील। क्या हो जाएगा आपके, बाल समंद झील। और ये कहाँ है आपकी, मंडोर जोधपुर में। इसका निर्माण 1159 में प्यारे साथियों आपके बालक राव प्रतिहार द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। किस खनिज का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो आपका बेरिलियम हो जाएगा। दोस्तों बेरिलियम का सर्वाधिक उत्पादन आपके उदयपुर में होता है और इसका अन्य उत्पादन दोस्तों आपके बांदर सिंदरी, अजमेर और भीलवाड़ा में भी होता है। दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें भी साथ में बता के चलूँगा जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। नेक्स्ट है, सोम कमला अम्बा परियोजना किस नदी पर है। किस नदी पर है प्यारे साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या होगा आपका, सोम नदी हो जाएगा। आपकी सोम कमला अम्बा परियोजना सोम नदी पर है और कहाँ पर है दोस्तों, आपके डूंगरपुर जिले में है। अगला है दोस्तों, सत्य कथन है। सत्य कथन बताने हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ की स्थापना 26 अगस्त 1957 में हुई। बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जून 1978 को हुई। बिल्कुल सत्य दोस्तों। एक और दो दोनों ही कथन आपके सत्य हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है आपका, उदयपुर में। और दोस्तों ये 5.5 वर्ग किमी में फैला हुआ है और इसकी स्थापना कब की गई, तो आपके 1987 में की गई। दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, मृदा जनित हानिकारक जीवों से सुरक्षा करने वाली फसलें क्या कहलाती है। दोस्तों मृदा जनित हानिकारक जीवों से सुरक्षा, दोस्तों मृदा जनित हानिकारक जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे कि खरपतवार, परजीवी या कीट हो जाएंगे। और दोस्तों इन फसलों को क्या कहा जाता है, तो ये ट्रेप फसलें कहलाती हैं दोस्तों, ट्रेप फसलें। सत्य कथन बताना है दोस्तों। सत्य कथन आपका कौन कौन सा हो जाएगा, गौ सेवा संघ अजमेर में स्थापित किया गया है। बिल्कुल सत्य कथन है। गोपाल योजना वर्ष 1990 में शुरू की गई, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। आपके 107 का एक और दो दोनों सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर से होने वाली हानि है। इंदिरा गांधी नहर से तो कौन कौन सी हानि होती है प्यारे साथियों, और राइट आंसर जल्दी से दे दीजिए दोस्तों। यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हूबहू छपेंगे प्यारे साथियों। वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों कौन कौन सी हानि होती है, लवणीयता की समस्या होती है, स्नेम की समस्या और मृदा का अनुपजापन होता है दोस्तों, उपजाऊ नहीं रहती है आपकी मृदा। तीनों ही समस्याएं दोस्तों आपके इंदिरा गांधी नहर से होने वाली हानि है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, तो आपके अमर सागर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा, अमर सागर होगा। और ये कहाँ दोस्तों, आपके जैसलमेर जिले में 10 अप्रैल 1999 को स्थापित किया गया। अगला है, सामरिक महत्व की सड़कें बनाने वाली परियोजना कौन सी है। सामरिक महत्व की सड़कें बनाने वाली,
कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आपके जो सीमावर्ती इलाके हैं बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, इन सभी जिलों में दोस्तों आपके सामरिक महत्व की सड़कें बनाने के लिए योजना शुरू की गई थी। और कौन सी हो जाएगी? आपके चेतक परियोजना हो जाएगी, चेतक परियोजना। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? तो आपके ये कब 1955 में की गई। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा किस बजट में हुई? दोस्तों राजश्री योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी दोस्तों? तो आपके 2016-17 के बजट में की गई। निम्न कथन किससे संबंधित है? दोस्तों कथन पढ़ने हैं, बताना है किस संभाग से संबंधित है। मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश और दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों आपका कोटा संभाग राइट हो जाएगा। मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश दोस्तों आपके कोटा संभाग के झालावाड़ जिले में करता है और इस संभाग में सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों। ये कोटा संभाग के बारे में कथन हो जाएंगे। राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंहद्वार कौन सा जिला कहलाता है दोस्तों? तो आपके अलवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? आपके अलवर को कहा जाता है। और दोस्तों इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? सत्य कथन बताना है। दोस्तों राजस्थान का उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड गांव है, ये भी सही होगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों ही सही, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रूपारेल बेसिन राजस्थान के किस भाग में स्थित है? रूपारेल बेसिन किस भाग में स्थित हो जाएगा प्यारे साथियों? तो दोस्तों कौन से भाग में हो जाएगा? आपका उत्तरी पूर्वी भाग हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी भाग। अगला है थानवेट का EAD चिन्ह कौन सी जलवायु को प्रदर्शित करता है? दोस्तों थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार आपका EAD चिन्ह किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो किसे करता है? आपका मरुद्भिद जलवायु या मरुद्भिद जलवायु या उष्ण शुष्क जलवायु कह दीजिए आप। निम्न कथन किससे संबंधित है? दोस्तों कथन पढ़ते हैं, इस प्रकार के वन सरकारी नियंत्रण में रहते हैं और इन वनों में सीमित वन कटाई व पशुचारण की अनुमति दी जाती है। किस प्रकार के वन होते हैं प्यारे साथियों? तो ये किस प्रकार के आपके सुरक्षित और रक्षित वन कहलाते हैं। राजस्थान में मृदा की उर्वरता किस दिशा में बढ़ती जाती है? मृदा की उर्वरता तो कहाँ बढ़ती जाती है दोस्तों? आपके पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है दोस्तों। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो ये आपके की गई थी 2015 में दोस्तों। कब की गई? आपके 2015 में। अगला है, किस आयोग या समिति की सिफारिश पर मेरवाड़ा तथा माउंट आबू को राजस्थान में सम्मिलित किया गया? दोस्तों आपका मेरवाड़ा कब सम्मिलित हुआ था राजस्थान में दोस्तों? आपके एकीकरण के 7वें चरण में। और किस आयोग और समिति की सिफारिश पर? तो कौन सी थी आपकी? फजल अली आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन किस दुर्ग से संबंधित है? दोस्तों कथन दे रखे हैं, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था और राणा सांगा ने यह दुर्ग श्रीनगर के जागीरदार करमचंद पंवार को दे दिया। दोस्तों ये कथन किसके बारे में कहे गए हैं? कौन सा दुर्ग हो जाएगा? तो आपका कौन सा दुर्ग? बनेड़ा का दुर्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। और आपका बनेड़ा का दुर्ग कहाँ है दोस्तों? आपके भीलवाड़ा जिले में हो जाएगा। नौलखा बावड़ी किस जिले में है? नौलखा बावड़ी किस जिले में हो जाएगी दोस्तों? तो ये दोस्तों आपकी डूंगरपुर जिले में हो जाएगी। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर जिले में है। और दोस्तों इसका निर्माण आपके 1602 में आसकरण की पत्नी
प्रिमल देवी ने करवाया था। किसके द्वारा? आसकरण की पत्नी प्रिमल देवी के द्वारा करवाया गया था। बारडोली का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? बारडोली का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपके बेंसरोडगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? आपके बेंसरोडगढ़ में। कौन सी हवेली झालावाड़ में है? झालावाड़ में स्थित हवेलियां कौन सी है दोस्तों इनमें से? तो कौन सी हो जाएगी? आपके पुरोहित जी की हवेली और गुलजार हवेली दोनों ही आपके झालावाड़ में स्थित है प्यारे साथियों। इसके साथ दोस्तों आपको याद रखना है दीवान साहब की हवेली भी दोस्तों और झालावाड़ में स्थित है और सात खां की हवेली भी झालावाड़ में स्थित है। नगला जहाज भरतपुर में किसका मंदिर है? नगला जहाज भरतपुर में किसका मंदिर हो जाएगा दोस्तों? तो आपके देव बाबा का मंदिर हो जाएगा। किनका? देव बाबा का मंदिर। और दोस्तों इन्हें ग्वालों के देवता और पशु चिकित्सक भी कहते हैं। निम्न कथन किससे संबंधित है? दोस्तों यह महल सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। क्या हो जाएगा दोस्तों? किस महल के बारे में कहा गया है ये? तो किसके बारे में कहा गया है? आपका सरिस्का पैलेस हो जाएगा। क्या दोस्तों? सरिस्का पैलेस के बारे में कथन है। किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है? श्रीधर अंधारे को कौन सी चित्रशैली हो जाएगी? तो आपके देवगढ़ चित्रशैली होगी दोस्तों। देवगढ़ चित्रशैली। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा पैर की अंगुली का आभूषण है? पैर की अंगुली के आभूषण बताने हैं दोस्तों। इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपके कौन कौन से? बिछुड़ी होती है, फोलरी भी होती है और गोलियां भी होती है। उपरोक्त सभी आपके पैर की अंगुली के आभूषण है प्यारे साथियों। मीणाव का प्रयागराज किसे कहते हैं? मीणाव का प्रयागराज किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? रामेश्वर घाट को कहा जाता है। रामेश्वर घाट को मीणाव का प्रयागराज कहा जाता है। और दोस्तों ये कहाँ है? आपके सवाई माधोपुर में। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की? राजस्थान महिला परिषद किसके द्वारा की गई दोस्तों इसकी स्थापना? राइट आंसर क्या होगा? तो आपके इसकी स्थापना दोस्तों आपके शांता त्रिवेदी द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों? आपके शांता त्रिवेदी। और दोस्तों 1947 में उदयपुर में इसकी स्थापना की गई, याद रखना है। निम्न कथन किससे संबंधित है? दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया जाता है और यह कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। कौन सी एकादशी होगी दोस्तों इसमें से? जल्दी से सभी भाई बहनों का राइट आंसर आ जाना चाहिए। तो कौन सी हो जाएगी? आपके प्रबोधिनी एकादशी हो जाएगी। प्रबोधिनी एकादशी। अगला क्वेश्चन है चितेरो की ओवरी की स्थापना किसने की? चितेरो की ओवरी किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो आपके महाराणा जगत सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई। महाराणा जगत सिंह। और दोस्तों इस चितेरो की ओवरी को आपके तस्वीरारो कारखानों भी कहा जाता है। तस्वीरारो कारखानों। तुनकगीर किसका उपासक था? तुकनगीर। दोस्तों तुकनगीर किसका उपासक था प्यारे साथियों? तो किसका उपासक था? आपके शिव का उपासक हो जाएगा। बिठू गांव का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? बिठू गांव का लेख किस जिले से हो जाएगा दोस्तों? तो आपके बिठू गांव का जो लेख है पाली जिले से हो जाएगा। दोस्तों 1273 का ये लेख है और इसी से हमें पता चलता है कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनके आदि पुरुष राव सिंह थे। नेक्स्ट है आपका निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों सभ्यता दे रखी है, कथन दे रखे हैं। यह सभ्यता भरतपुर जिले में स्थित है और इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। तो किसके बारे में कहा गया है दोस्तों ये? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? नौह सभ्यता हो जाएगी। भरतपुर जिले में है और इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया था, याद रखना है। बप्पा रावल की छतरी कहाँ है? बप्पा रावल की छतरी कहाँ है दोस्तों? तो आपके कहाँ हो जाएगा बप्पा रावल की छतरी?
नागदा उदयपुर में हो जाएगी दोस्तों, नागदा उदयपुर में। और यही दोस्तों आपके बप्पा रावल का पेनोरमा भी बनाया गया है नागदा उदयपुर में। राजस्थान में किस सैनिक छावनी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आपके राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल 6 छावनियां थी। और दोस्तों कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर। और दोस्तों इसमें से किस सैनिक छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो वो थी खेरवाड़ा और ब्यावर। 2 और 3 बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मेवाड़ भील कोर का गठन किस वर्ष हुआ? मेवाड़ भील कोर का गठन तो कब हुआ? आपके 1841 में हुआ था प्यारे साथियों। कब हुआ? 1841 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ भील कोर के गठन के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो आपके सरदार सिंह थे, याद रखना है। बंदर स्वांग की रचना किसने की? बंदर स्वांग की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो आपके जानकीलाल बांड द्वारा की गई। दोस्तों जिन्हें बहुरूपिया कला का जनक कहा जाता है, जानकीलाल बांड। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल अपने क्रम में कौन से नंबर का खेल है? दोस्तों 2022 का राष्ट्रमंडल खेल तो दोस्तों कौन से नंबर का हो जाएगा? तो ये आपके कौन से नंबर का होगा प्यारे साथियों? 22वें नंबर का हो जाएगा, 22वें नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके भारत में सर्वप्रथम शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस वर्ष हुआ? शतरंज ओलंपियाड का कब हुआ दोस्तों? तो दोस्तों आपके ये हुआ है 2022 में। 2022 में इसका आयोजन हुआ। भारत के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक किसने जीता है? दोस्तों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आपके नीरज चोपड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। और इन्होंने कौन सा रजत पदक जीता है? अगला है एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1984 के ओलंपिक खेलों में पीटी उषा ने कौन सा स्थान हासिल किया था? पीटी उषा ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो कौन सा किया था? आपके चौथा स्थान हासिल किया था। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो आपके वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट है IZUZ में सम्मिलित देश हैं। दोस्तों IZUZ में सम्मिलित देश कौन कौन से हो जाएंगे इनमें? तो आपके कौन कौन से? एक अमेरिका और भारत, 1 और 2 इसका राइट होगा। दोस्तों इसमें कुल 4 देश हैं, एक अमेरिका, भारत, इजराइल और UAE। 4 देश हैं, चारों देशों के नाम याद रखना। नामीबिया से आने वाले चीतों को किस राज्य में रखा गया? नामीबिया से आने वाले दोस्तों किस में रखा गया आपके? तो आपके मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। कहाँ पर दोस्तों? आपके मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और दोस्तों कितने चीते लाए गए थे? तो आपके कुल 8 चीते लाए गए, 3 नर और 5 मादा। दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया? किसे बनाया गया दोस्तों? तो आपके वाराणसी को बनाया गया। किसे प्यारे साथियों? वाराणसी को। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 कौन सा स्थान हो जाएगा? तो आपके 135वां स्थान होगा। दोस्तों ये आपके 50 जीके के क्वेश्चन थे। अब हिंदी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है दोस्तों
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? आपका चतुर्णी हो जाएगा, अशुद्ध शब्द है। किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है? किसमें हो जाएगा? तो कौन सा होगा प्यारे साथियों? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुषंगी। दोस्तों आपका अनुषंगी का क्या अनुषंगी होता है? तो दोस्तों आपका डी राइट हो जाएगा। किस विकल्प में व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आपके ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। किस शब्द के साथ हल चिन्ह हलंत का अनुचित प्रयोग हुआ है? दोस्तों हल चिन्ह इसे हलंत कहा जाता है। किस शब्द के साथ अनुचित प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ए ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द दीर्घ स्वर संधि के नहीं है? दीर्घ स्वर संधि के किस में नहीं है दोस्तों? कौन सा विकल्प आपका राइट होगा? तो कौन सा हो जाएगा? आपके ऑप्शन सी होगा, मात्रादेश, पितृनुमति और मनवादेश। दोस्तों ये सभी आपके किसके हैं? यण स्वर संधि के हैं। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट होगा। किस विकल्प में गुण स्वर संधि नहीं है? गुण स्वर संधि किसमें नहीं है दोस्तों? तो आपके डी ऑप्शन में नहीं है। डी ऑप्शन में आपके कौन से वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है? यण संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका क्या हो जाएगा? पर्यूषण हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? दोस्तों ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए, केवल 5 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए। किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है? तो किस में नहीं है दोस्तों? आपके सी में हो जाएगा, सी ऑप्शन में हो जाएगा। परोक्ष का जो संधि विच्छेद है दोस्तों आपका परह धन अक्षी होता है, परह धन अक्षी। नेक्स्ट है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अव उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है दोस्तों? तो आपके डी ऑप्शन में हुआ है। कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित है? अप उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा होगा? तो आपके अपोह हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। समभिव्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कितने उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों आपके? तो इसमें कौन सा? 4 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। 4 उपसर्गों का, सम, अभि, वि और अव। अगला है, किस विकल्प में नीर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है और नहीं है बहुत कंफ्यूजन हो जाता है आपका। तो दोस्तों नीर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है आपके? तो कौन सा हो जाएगा? आपका निवर्तक में आपका नीर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के कितने भेद माने जाते हैं? प्रत्यय के कितने भेद माने जाते हैं दोस्तों हिंदी व्याकरण में? तो आपके मूल 2 माने जाते हैं, एक आपका कृत प्रत्यय और एक त्वदित प्रत्यय। किस विकल्प में विशेषणात्मक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किसमें हुआ है दोस्तों? तो आपके रमणीय, ज्ञातत्व, ज्ञातव्य और पाठ्य, उपरोक्त सभी में दोस्तों आपके विशेषणात्मक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कृत प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है। कृत प्रत्यय के योग से निर्मित कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चतुराई नहीं होगा। निम्न में से कौन सा शब्द आदि वृद्धि प्रत्यय से निर्मित नहीं है? आदि वृद्धि प्रत्यय से निर्मित कौन सा नहीं है? तो आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अवयवी भाव समास का उदाहरण
कौन सा नहीं होगा? तो आपके सी नहीं होगा दोस्तों, सी नहीं होगा। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। समास विग्रह की दृष्टि से तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपके निरहंकार हो जाएगा। अहंकार के साथ नहीं होता है दोस्तों, अहंकार से रहित होता है। अहंकार से रहित सही होता है आपका, असंगत सी हो जाएगा। किस विकल्प में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है? कर्म तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? तो आपके पदाक्रांत में नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। असंगत विकल्प बताना है दोस्तों। समास विग्रह किसका सही नहीं है? समास विग्रह किसका सही नहीं है? तो आपके जितेंद्रिय जीत को प्राप्त करना गलत दे रखा है दोस्तों। आपके जीत को प्राप्त करना नहीं, जितेंद्रिय का अर्थ होता है आपका इंद्रियों को जीतने वाला। क्या होता है दोस्तों? इंद्रियों को जीतने वाला। दूसरे आपको याद रखना है, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, ग्रहागत ग्रह को आगत, ध्यानातीत ध्यान को अतीत करके। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। लड़की ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? लड़की ने पुस्तक पढ़ी तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपके कृतवाच्य हो जाएगा। कौन सा? कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन है, राम से खाया नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य बताइए। दोस्तों राम से खाया नहीं जाता, कौन सा वाच्य हो जाएगा इसमें? तो आपका भाव वाच्य होगा। रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, निम्न वाक्य में वाच्य का प्रकार बताइए। कौन सा हो जाएगा? तो आपके कर्मवाच्य होगा। अगला है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य किसमें नहीं है? दोस्तों ऑप्शन थोड़े धुंधले दिख रहे होंगे, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो किसमें नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लड़के से रोया भी नहीं गया। कौन सा दोस्तों? लड़के से रोया भी नहीं गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है? अशुद्ध वाक्य का प्रयोग किसमें हुआ है दोस्तों? तो आपके सी ऑप्शन में हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए दोस्तों। दोस्तों वापस और लौट दोनों ही दोस्तों समानार्थी शब्द हैं, इसलिए वाक्य में एक साथ नहीं आएंगे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। किस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है? अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किसमें हो जाएगा? तो आपके सी ऑप्शन राइट होगा। कृष्ण ने पूतना की हत्या की, वाक्य में दोस्तों हत्या शब्द जो है अनुपयुक्त है, इसके स्थान पर दोस्तों आपका वध शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो आपके हरे भरे लहराते खेत, ये आपका शुद्ध वाक्य, सॉरी दोस्तों आपका हरे भरे लहराते खेत, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता का लिंग अज्ञात रहने पर क्रिया ही होती है, रिक्त स्थान पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों रिक्त स्थान पर कौन सा आएगा? तो आपके सदैव पुल्लिंग होगा, सदैव पुल्लिंग आएगा। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? सही विलोम शब्द किसमें नहीं है दोस्तों? तो आपके सी ऑप्शन में हो जाएगा। इप्सित का दोस्तों आपका इप्सित और अभिप्सित दे रखा है, ये आपका सही विलोम नहीं है। इप्सित का आपका दोस्तों अनिप्सित हो जाएगा, अनिप्सित। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोमार्थी नहीं है? दोस्तों कौन से विलोम शब्द सही नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? आपके विख्यात का सुख्यात नहीं होता है दोस्तों, कुख्यात होता है। विख्यात का आपका कुख्यात होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस क्रम में सही विलोम शब्द नहीं है? किसमें विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों? तो आपके
अतिवृष्टि का बहुवृष्टि नहीं होता है, अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है प्यारे साथियों, याद रखना है। नेक्स्ट है अग्र का विलोम शब्द चुनिए। अग्र का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो अग्र का विलोम शब्द आपका पश्च हो जाएगा। कपोत, हारित, पारावत किसके पर्याय है? दोस्तों पर्याय बताने हैं। कपोत, हारित, पारावत किसके हो जाएंगे? तो ये आपके कबूतर के होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द चांदनी के पर्यायवाची है? चांदनी के पर्यायवाची बताने हैं दोस्तों। इनमें से किस ऑप्शन में सभी चांदनी के हैं? तो आपके कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। उजियारा, कौमुदी, चंद्रप्रभा ये सभी आपके चांदनी के पर्यायवाची हैं। अनि, अनीक, वाहिनी किसके पर्याय हैं? अनि, अनीक और वाहिनी किसके पर्याय हैं दोस्तों? तो आपके सेना के पर्याय हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपके राइट होगा। विपट निम्नलिखित में से किसका पर्याय है? विपट तो किसका हो जाएगा दोस्तों? आपके पेड़ का हो जाएगा। किसका दोस्तों? पेड़ का। पेड़ के अन्य पर्याय याद रखने हैं आपको। वृक्ष, तरु, तरुवर, द्रुम, रुख, पादप, पर्णी, वनी, शाकी, महिरु ये सभी दोस्तों आपके पेड़ के पर्याय हैं। जिसका होना निश्चित है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। जिसका होना निश्चित है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो जिसका होना सार्थक शब्द बताना है दोस्तों, कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा आपके? डी ऑप्शन राइट होगा। अवश्यम भावी। अवश्यम भावी। उत्प्ययका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश। उपत्यका। उपत्यका किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपके पर्वत के नीचे की भूमि को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहा जाता है? आपके मुमुक्षु कहा जाता है। क्या दोस्तों? मुमुक्षु। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? दोस्तों असंगत युग्म बताना है। नाटक में हंसाने वाला पात्र वाक्ताचार्य। दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका। नाटक में हंसाने वाला पात्र क्या कहलाता है? आपका विदूषक कहलाता है। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद परछिद्रान्वेषण, जिसका रंग ढंग अच्छा न हो, दुर्ललित, और जिसका अनुमान कठिनाई से हो, दुर्विभाव्य। दोस्तों ये भी आपको साथ में याद रखने हैं। नाटक में हंसाने वाला पात्र विदूषक कहलाता है। किस विकल्प के समसूत्र बिनार्थक शब्दों का अर्थ वेद संगत नहीं है? कौन सा नहीं होगा दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो आपके डी हो जाएगा। दाम और दाम का मूल्य होता है और दाम का घर या स्थान होगा। किस शब्द युग्म का अर्थ वेद संगत नहीं है? कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? आपका बी होगा। दोस्तों आपके वर्ण का जो है, वर्ण का आपके होगा चुनना और वारण का न्योछावर करना। यहां पर दोस्तों गलत दे रखा है। किस शब्द युग्म का अर्थ वेद संगत नहीं है? कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? आपके सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। सी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नियति और नियति का क्रमशः अर्थ भेद चुनिए। अर्थ भेद बताना है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? नियत और नियति का। तो नियत और नियति का दोस्तों सी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त विकल्प है। अवसर का लाभ उठाना तो आपके बहती गंगा में हाथ धोना राइट हो जाएगा। किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? किसमें नहीं है दोस्तों? जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो किसमें नहीं है? आपके कन्नी काटना में नहीं है। कन्नी काटना का जो अर्थ है दोस्तों
वह आपका कार्य ढंग से नहीं करना या मात्र औपचारिकता पूरी करना होता है। निम्न में से कौन सा मुहावरा अर्थ की दृष्टि से असंगत है? दोस्तों इसमें भी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका? खून सफेद हो जाना। दोस्तों शक्तिहीन होना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है आपका दया भाव न रखना। सबसे अलग स्थिति लोकोक्ति का अर्थ है। सबसे अलग स्थिति लोकोक्ति का अर्थ कौन सा होगा? तो दोस्तों तीन लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति हो जाएगी इसके लिए। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्न में से एक अर्थ है। नाग का निम्न में से अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों नाग का अर्थ आपके हाथी होता है। और अगला क्वेश्चन है, ग्रह विहीन या बेगर किस शब्द के अनेकार्थी है? ग्रह विहीन और बेगर किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों? तो आपके सी ऑप्शन राइट होगा, अगेह के। किसके दोस्तों? अगेह के। दोस्तों आपके जीके और हिंदी के कुल ये 100 प्रश्न थे। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आपके एग्जाम तक डेली ऐसे मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।